हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द बफर इन द फार्मास्यूटिकल सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन कि ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर आईपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन में होता क्या है कि बफर का क्या रोल है फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एप्लीकेशंस लिखो फार्मास्यूटिकल्स बफर की फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, जब बफर की बायोलॉजिकल सिस्टम है फार्मास्यूटिकल। सो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बफर की क्या इंपॉर्टेंस है इन दी बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बफर होता क्या है कि जो पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, चेंज नहीं होने देता। तो इसलिए हमारी बॉडी है, देखो हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, एसिडिक की नेचर का है वो। तो अगर किसी की भी पीएच ऊपर नीचे होगी तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हो सकती है हमें, हमारी बॉडी को, ठीक है। बहुत फेयर कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए बफर क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है हर एक आयन को, उनकी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देता। तो बफर बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ हो रहा है, देखो जो पीएच है ब्लड की, क्योंकि ब्लड पूरी अगर आप बात करें तो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड मूव कर रहा है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू है ब्लड की मेंटेन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएच वैल्यू ब्लड की कितनी होती है, 7.4। तो उसको दो बफर सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं, एक है प्राइमरी बफर, एक है सेकेंडरी बफर। प्राइमरी बफर वो होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, प्लाज्मा के पास कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट है, ठीक है। अल्कलाइन सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये क्या करते हैं, ये एज अ बफर की तरह एक्ट करते हैं, ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। सेकेंडरी जो बफर्स होते हैं वो एरिथ्रोसाइट्स में पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो क्या करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, विच आर कौन कौन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एसिड, अल्कलाइन पोटाशियम सॉल्ट ऑफ द फास्फोरिक एसिड, ठीक है। जो फर्स्ट प्राइमरी बफर होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो सेकेंडरी बफर है वो कहाँ पाए जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स में। जो अगर पीएच बफर की जो मतलब पीएच वैल्यू है जो ब्लड की, अगर वो 7 से कम होगी और 7.8 से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी पीएच कितनी है, 7.4। तो जो ब्लड की पीएच है वो न्यूट्रल ही रहनी चाहिए, वो एसिडिक नेचर में नहीं कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो 7 से लेके 7.8 तक ही रहनी चाहिए। अगर इससे कम होगी 7 से और 7.8 से ज़्यादा होगी तो लाइफ में क्या हो सकती है, सीरियस डेंजर हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खतरे में हो सकती है उस टाइम हमारी लाइफ, अगर किसी की पीएच वैल्यू ब्लड की चेंज हो गई। अगर वो कोई भी डायबिटिक कोमा का पेशेंट है तो उसकी जो पीएच है वो ड्रॉप आउट कितनी हो जाती है, 6.8। ये तो हमने डिस्कस किया कि बफर बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे एक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बफर फार्मास्यूटिकल सिस्टम में कैसे कैसे काम कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।